दिखाइए एक बार। देख 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 ओ तेरा भला हो जरा। अरे राठी साहब बस करो, कोई बात नहीं। सुनोगे? अरे भाई साहब रुक जाओ। अरे रुक जाओ। रोक दे मित्र। अरे क्या हो गया देख तो। अरे थाम लो इसने, सुन तो लो किसे मानस की कुकर थाली बजा रहे हो कि थोड़ा हो गया। राठी साहब बताओ तो सही, क्या बात होगी? गाड़ी होगी गाड़ी। गाड़ी किसको होगी? बीजेपी जेजेपी सरकार का है। गाड़ी तो सारे हो रही है, आपका भी नहीं है गाड़ी। नहीं हुई है आज। नहीं कुकर है। देख ये यो के है इसको ऊपर तक कुकर मारो थे आप। देख देख ये के दिखाइए एक बार। देख 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 ओ तेरा भला हो जरा। देखियो ऐसा बूंदा मजाक। मजाक नहीं, हकीकत है। देख पूरा उगाड़ूंगा। ओहो ओ भाई रे क्या बात है। गाड़ी देखो भाई, आज लग्जरी गाड़ी हुई है। या गाड़ी का नंबर देख लो 996। क्या बात है राठी साहब, थाली बजाने लग रहे हो इस गाड़ी के लिए? वही है, इसलिए थाली बजाऊं, रिवाज हमारा है थाली बजाने का। और मोदी जी ने सिखाई थी कि थाली बजाओ और सुकून में रहो। आज ये गाड़ी होगी दोबारा। गाड़ी मार दी थी, लेकिन आज बीजेपी जेजेपी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने थोड़ी देर पहले बोल दिया कि हम आपकी गाड़ियों को स्क्रैप नहीं करेंगे, हम आपकी गाड़ी नहीं मारेंगे, आपकी डीजल पेट्रोल की गाड़ी 5 साल और बढ़ा देंगे। अभी थोड़ी देर पहले खट्टर साहब लाग रहे थे, इसलिए मैंने देखा कि जाम की गाड़ी भाई फिर बीजेपी जेजेपी सरकार ने गाड़ी जाम दी, इसीलिए मैं ताली बजाऊँ था। ये ताली और थाली इन लोगों ने हमारे ताई सिखाई थी, उसी का अनुसरण मैं करने लग रहा हूँ। मैं तो एक बात आपने बताना चाहूँ, आज पूरी जनता देखने लग रही है। आज पूरे देश के लोगों की जीत हुई है। आज पूरे देश के लोगों ने जो प्रेशर सरकार पे बनाया, सरकार ने तुरंत मान लिया बात। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँ कि रिटर्न में देना पड़ेगा। आपने लिख के कि 15 साल वाली गाड़ियाँ किम्मे को नहीं कमा, 20 साल वाली गाड़ियाँ पेट्रोल वाली किम्मे को नहीं कमा, ऐसे मानना को नहीं हमें, क्योंकि मौखिक बात करी है। या सरकार फिर है बहुत ज़्यादा है भाई साहब। अच्छा हाँ सच्चाई है, या सरकार फिर है बहुत ज़्यादा है। लेबर तीसरे दिन फिर जाती है। पहले ये कानून ले गया है टैक्स वाला, 5-4 दिन में उल्टा हो गया। अब ये कानून ले गया है गाड़ियों वाला, अब 15 दिन में गाड़ियों वाला कानून छोड़ के भाज गया। मैं सरकार से पूछना चाहूँ, भाई तीसरे दिन ऊट पटांग कानून क्यों बनाओ हो? ये तो पूरे हरियाणा की जनता खड़ी होगी, पूरे जब हरियाणा की जनता खड़ी होगी तो उनके पैर भी को नहीं, फिर ये डकम डाक भी तावड़े हो जाए। ये बीजेपी जेजेपी सरकार का नाम है, हमने डकम डाक सरकार रख दिया। ये तो डकम डाक रहा है 24 घंटे आपके सामने है। आज तो उदाहरण आपके सामने है। या बीजेपी जेजेपी सरकार जो है, इसने कानून आपने ना चाहते हुए भी आज तो तारीफ कर दी आपने बीजेपी के नाम। तो देख लो थाली बजा दी और उस तो ऊपर के होगा। भाई ये सारे सुथरे काम कर दो, हमारी को दुश्मनी थोड़ी इनके साथ है, इनकी तारीफ कर देंगे। लेकिन एक बड़ी बीमारी मैं आपने बताना जान लग रहा हूँ, सारे भाई सुनने लग रहे हैं। इस सरकार ने मोटा पैसा कंपनियों से ले रखा है। ये जो कार, जो ट्रक, जो ट्रैक्टर जो है ना, इन कंपनियों से मोटा पैसा लिया है। भाई मोटा पैसा लिए बिना इनका फायदा कैसे हो? कौन करेगा फ्री में? कोई भी कानून सरकार जनता के हित के लिए नहीं बनाती। कानून बना हुआ है बड़े बड़े उद्योगपतियों के हित के लिए, बड़े बड़े उद्योगपति फैक्ट्रियों वालों के फायदे के लिए। ये जो लगा के एक बार इन्हों पूछ लो ना, इनका जो सलाहकार है, एडवाइजर है, जो मेन एडवाइजर, वो कौन है? वो तो हमने बेरा है भाई साहब। आरटीआई लगाने की जरूरत है। बात सुन लो, सरकार ही उनकी है, सलाहकार नहीं। मालिक वे है तो नौकर हैं। ये बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, धीरू भाई अंबानी, ये तेरे अडानी, इनके नौकरी कर रहे हैं। ये तो इनका तो सौदा है कि मैं नहीं, इनका सौदा है कि मैं नहीं, सरकार है वो चलाने लग रहे। मैं एक बात आपसे पूछूं, सिर्फ मैंने एक बात बता दो। आपकी नई गाड़ी भी इतना ही पोल्यूशन फैला हुआ है और आपकी पुरानी गाड़ी भी इतना ही पोल्यूशन फैला हुआ है। जब श्रीलंका में 50 साल पुरानी गाड़ी चल रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं, मशीना चल रहे हैं, ट्रेन चल रहे हैं, तो वही महाराड़ा के तकलीफ होगी 10 साल में। उद्योगपति पैसा नहीं देंगे हो कदे। हाँ रोड़ा तो यो है, हमारे यहाँ अपनी गाड़ियाँ बेचने के लिए उद्योगपति सरकार बना रहे हैं। सच्चाई ये है कि भारत देश के अंदर जनता की सरकार नहीं है, बड़े बड़े कोऑपरेट घरानों की सरकार है। वे अपने हिसाब से कानून बनावे, चाहे कृषि कानून लगा लो आप, बड़े बड़े उद्योगपतियों के इशारा बनाए,
जब पूरे देश का प्रेशर आया तो ये बीजेपी वाले फिर गए, फिर उल्टे भाज गए, फिर इन गाड़ियों वाला कानून बनाया। एक आम आदमी को फायदा हो तो बताओ भाई, गाड़ियों का कानून बनाया, सारी गाड़ियां जो है ना नकली कंपनी वाले भी वेटिंग में। मैं एक बूंदी सी कंपनी में चला गया भाई साहब, मैं भाई साहब गाड़ी बोला 6 महीने वेटिंग में भाई बुक करा दे। अरे भाई पटकी कैसे पड़ गई, बोला भाई साहब देश चक्कर काटा है, लोगों की गाड़ी स्क्रैप होगी तुम हर दो आवेंगे, इसलिए गाड़ी मिलेगी वेटिंग में। मैं डिस्काउंट बोला पहले दिया करते छोड़ दिया, डिस्काउंट वाला सारा माल हमने नेताओं का चढ़ा दिया भाई साहब। ये कंपनी के ओनर ने मेरे को बताई, यानी कि शोरूम खोल रहा था, बोला जी 2 लाख 1.5 लाख रुपया हम डिस्काउंट दिया करते, लेकिन अब जो है वो सारा माल हमने उनका चढ़ा दिया। तो खट्टर साहब की बात के ऊपर विश्वास है क्या आपको? उन्होंने खुद कहा है लाइव आके, आपको पता होगा कि जी अब जो है वो सब कुछ ठीक हो चुका है। सबसे बड़ी बात पता क्या है, अब तो आप अपनी गाड़ी लेके एनसीआर के अंदर भी जा पाएंगे। गुड़गांव, दिल्ली और उसके साथ में चंडीगढ़ छोड़ दीजिए, जो एनसीआर के इलाके आते हैं ना राठी साहब, चाहे आपका सोनीपत हो, चाहे करनाल हो, और चाहे उसके आसपास में गरोंडा हो, चाहे इधर भिवानी हो, आप हर जगह पे जा पाएंगे गाड़ी लेके मैम तक। देखो मैं खट्टर साहब की बात से सहमत जब होऊंगा जब रिटर्न में लिख के दे देंगे भाई हम यो कानून बना दिया हमने, अब पास 15 साल की गाड़ी रहोगी, पेट्रोल की 20 साल की रहोगी, जब हम विश्वास करांगे। नहीं तो खट्टर साहब तो मैं तो वो बन रही रजिया फंसी गुंडा के बीच में, रजिया फंसी गुंडा के बीच में। खट्टर साहब को तो रजिया बना रखा है भाई साहब, मनमा वो आगे दौड़ा साइन कर, फिर खट्टर साहब साइन कर दे, जब प्रेशर आओ उनको साइन हटा दे, फिर साइन हटा दे है, फिर खट्टर साहब ने कहोगे नू कह दे, फिर नू कह देगा गाड़ियां बंद, फिर जैसे ही जनता का प्रेशर आओ बोला गाड़ियां खोल दे, बोला गाड़ियां उल्टी चालू। तो इसमें तो वाह बन गई, रजिया फंस गई गुंडों के बीच में। भाई साहब मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, ये चुनाव का असर है। अगर नगर पालिका अगर पंचायत चुनाव ना होते तो मानते नहीं, बड़े मोटे बदमाश हैं ये। इन लोगों ने पता चल गया, पूरा हरियाणा खिलाफ हो गया। आपकी वीडियो भी कितनी गई, मिलियनों में। आपके जो दर्शक हैं उनका धन्यवाद करूं मैं सारे दर्शकों का। और भाई आपका प्यार आगे मिलना चाहिए। आप लोगों ने वीडियो मारी मिलियन में, खट्टर साहब ने देखी, खट्टर साहब को टेंशन होगी और तुरंत खट्टर साहब ने कही कि मैं वापिस लेता हूं अपना कानून। और भाई बात सुन ले, सारी गाड़ी चल लेंगे। ऐसा कानून बनाते ही क्यों है जिसको बार बार वापसी लेना पड़े? पहले कोई और कानून बना दिया, फिर वापसी ले लिया। 8वीं का और 5वीं का बोर्ड रहेगा, फिर वापसी ले लिया, फिर कह रहे हैं पेपर बोर्ड लेगा, फिर कह रहे हैं नहीं होंगे। चल क्या रहे? ये कौन सी सरकार ऐसी है जो इस प्रकार यानी कि गोल गोल घूम रही है, फिर वापसी आ रही है, फिर गोल गोल घूम करो, फिर की कौन लेवत है? फिर की लेवत है उद्योगपति देवत है और मंत्री लेवत है भैया। ये फिरकी जो घुमान लग रहे हैं ना, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले तो देवत है। और हमारे जो मंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जैसे, भाई साहब बराड़ा जैसे, भाई साहब गुप्ता जैसे, भाई साहब ये और मंत्री, ये लेवत है, वो देवत है। भाई साहब मोटा पैसा मिलता है इन लोगों को, इसीलिए नए नए नियम बनावे। एक नियम भी जनता के लिए कौन बनावे? रात को ही आके 8 बजे कह देते हैं बोला जी आज से नोट बंद, आज से आपकी गाड़ियां बंद। अब जोन सा आदमी गाड़ी ले रहा था, जिसने रात ही गाड़ी ली, रात को ही खट्टर साहब ने आदेश कर दिया बोला जी अब गाड़ियां नहीं चलेंगी। बेचारे का हार्ट अटैक आ गया रहता ना, वो क्या करेगा? एक हफ्ता खूब लोग रोए हैं, हमारे पास खूब फोन आए टैक्सी वाले भाइयों के, मर गए भाई, नाश हो लिया हमारा। तो गाड़ियां जमा उनकी 10-10 लाख की 2-2 लाख की होगी। ये तो शुक्र है भगवान ने उनकी सुन ली। और मैं सरकार को चेताना चाहूँ, दोबारा मत लिए उस कानून को। जब सोचो चुनाव खत्म होते ले आवांगे, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं सहयोग मांगू हूँ आप भाई के, जितने भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपको देखने लग रहे हैं, आपका चैनल देखने लग रहे हैं, वो सारे भाई सहयोग दो। इस सरकार से लड़ोगे तो जीतोगे, अगर बोलोगे नहीं, लड़ोगे नहीं, तो यह सरकार मानने वाली नहीं, यह सरकार जूते की भाषा समझती है। इसीलिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि भाई बात सुन लो, आप लोगों ने लड़ना पड़ेगा। और एक कमी और छोड़ दी भाई दीपेश है, ऑटो को पर बैन रख दिया। अभी खट्टर साहब ने पूछना चाहूँ, दुष्यंत ने पूछना चाहूँ, ऑटो की लड़ाई अलग लड़नी पड़ेगी हमने। ऑटो गरीब आदमी ले रहे हैं, नु ऑटो बंद, ये बहुत गलत काम कर रहा है। कमाल की बात तो ये है, इन्होंने कह दिया ऑटो बंद हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक रिक्शा चलेगी। क्या धरती के ऊपर इतनी इलेक्ट्रिक रिक्शा है, क्या वो चल पाएगी? क्या फिर हरियाणा के अंदर ऐसी सड़कें हैं जिसके ऊपर वो दौड़ पाएगी? क्या फिर हरियाणा के अंदर ऐसे पंप हैं जहां पर वो प्रॉपर चार्ज हो पाएगी? ऐसे है, देखो सवाल तो ये है, जब तक सड़क प्लेन नहीं होगी ना, इलेक्ट्रिक वाहन कामयाब नहीं है। मैं अपना साफ बताऊं, फिर भी मैं सरकार से एक बात पूछना चाहूँ, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है ना, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन तो फैलावे हैं फैक्ट्रियाँ।
मैं अपने ऐसी ऐसी दिखाऊंगा फैक्ट्रियाँ दूंगा ढूंढ पड़ा रखा है उनको तो ये रोकते को नहीं। और बोले है ना रोका किसने, बोले गाड़ी वाले पोल्यूशन फैलावा। दरअसल गाड़ी कोई पोल्यूशन नहीं फैलाती, गाड़ियों से कोई ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता। पोल्यूशन की बीमारी है भाई साहब बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ, उनको रोको। आपने डीएसपी साहब की गाड़ी देखी है, वो पुरानी टवेरा लेके घूम रहे हैं। सीएमओ मैडम है हिसार शहर के अंदर रत्ना भारती, उनकी गाड़ी देखिए इंडिगो ECS गाड़ी है, रास्ते के अंदर ना चाहते हुए बिना 10 किलो तो वो धुआं फेंक देती है। उनकी तरफ क्यों नहीं देखा? घर की भाई काका लिखनिया उनको हटाओ तो पीछे की गोद में तो लगे। और भाई जनता की हटाओ तो जनता ने पैसा देना पड़ेगा, इनके तो कमाई हो है। नहीं, डीएसपी का 3 स्टार लग रहे हैं, इतनी एक वैल्यू तो वो रखता है कि कम से कम 3 स्टार लग रहे हैं, उसको 4 कड़े वाली गाड़ी तो दे दो आप। वहां पे क्यों नहीं बोलती? ऐसे है ये जो लोग हैं, ये लोग भैया बात सुन लो, कानून को अपनी जेब में समझ रखा है। और बात सुन लो, कानून बनाओ ये जनता के लिए, अपने लिए कुछ नहीं बनाते। अपने लिए तो ये अपना फायदा ठान का चक्कर में रहे हैं। ये भाई बात सुन लो, उनको कैसे दे देंगे ये गाड़ी तो उनको पुरानी पहनावाएंगे। अब डीएसपी चालान काटेगा, खड़े हो गए डीएसपी चालान काटेगा, बोला जी 10 साल पुरानी गाड़ी आ जा, तेरा चालान कटवा ले जा। और खुद 20 साल पुरानी गाड़ी में बैठा पाओगा। तो देखो भाई साहब कितना मजाक है। आप देखो ना, आप इनका कानून ये कहे है कि दूसरों के लिए, पुलिस अपने लिए कोई कानून कौन बना हुआ है? पुलिस कानून बनाओ दूसरे के लिए, सरकार बनाओ दूसरे के लिए। भी मन में है कुछ, बेटा क्या कहोगे? थैंक यू। नहीं, एक बार ये नीचे करके अब बताओ क्या कर रहे थे? थैंक यू। ठरक साहब ठरक साहब थैंक यू कह रही है। दोबारा कहो बेटा, खट्टर होता है खट्टर साहब, क्या कहोगे? थैंक यू। हाँ, किस लिए थैंक यू? आपने बहुत अच्छा काम किया। ओ बेटे दोबारा बोलना एक बारी। खट्टर साहब थैंक यू, आपने बहुत अच्छा काम किया। क्यों, क्या अच्छा काम कर दिया खट्टर साहब ने? अच्छा काम किया। अच्छा काम किया है। छोटे बच्चों की गाड़ी खेल के पाओगे, आपने बड़ों की गाड़ी भी बंद करवा दी। चलो देखो जी, देखो बच्चे भी जो है ना परेशान हो गए थे, क्योंकि माँ बाप इनके परेशान थे, इसलिए बच्चे परेशान हो गए। मैं तो एक बात बताना चाहूँगा सरकार को, आप ऐसे ऐसे नियम क्यों बनाते हो जब अपना उल्टा लेना पड़े? आप बनाओ मत ऐसे नियम, क्यों पब्लिक को परेशान करते हो, क्यों जनता को परेशान करते हो? जब श्रीलंका में 50 साल पुराना ट्रैक्टर चल रहा है, 30 साल पुरानी गाड़ियाँ चलती हैं, 50 साल पुरानी रेल चलती है, तो भाई साहब यार इंडिया को क्यों परेशान करो? बहुत बहुत धन्यवाद राठी साहब। एक बार इधर भाई साहब है, इन्होंने भी नई गाड़ी ली थी डीजल की। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। खून तो आपका भी सूख रहा होगा जब खून सूख गया के भाई साहब, 12 मॉडल गाड़ी ली थी, एकदम पसीना आ गया, जोड़ जाड़ के तो मुश्किल था, पीछे इकट्ठे करके तो ली थी हैं। और यही जो नहीं 12 मॉडल ली थी, बोले 2-1 महीने रह रहे, बोले एक्सपायर हो जाएगी। अच्छा खड़ दुख रहा है, भाई तो सरकार ने बड़ी मुश्किल कितने की ली थी? मन्ने 2.5 लाख रुपये की ली थी भाई। बस और हो गया था काम हो गया था। ये बुआ तो 50,000 की कहने लगे थे, 2.5 की ली थी, 50,000 बोले उसमें जाओगी स्क्रैप में। थैंक यू तो बोल दो। बहुत बहुत धन्यवाद जी खट्टर साहब, बढ़िया काम कर दिया। इस तरह अच्छे काम करोगे तो हमें भी आपके गुण गावांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी खट्टर साहब ने ये फैसला जो है ये लिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं पर अब उनके लिए भी भलाई काम हो गया, क्योंकि एनसीआर के अंदर भी अब लोग जो हैं वो जा पाएंगे। लेकिन कमाल की बात ये है, आज भी एडवाइज़र का पता नहीं चल रहा है कि इनका मेन एडवाइज़र कौन है, जो कहता है कि साहब अब ये कानून लगा दीजिए। फिर जनता कहती है ये गलत है, फिर कह देते हैं बिला जी अब नया कानून आ चुका है, अब ये कर लीजिए, अब वो कर लीजिए। मेन आदमी जो एडवाइज़र है वो है कौन? फिर कहते हैं बिला जी इलेक्ट्रिक रिक्शा चलेगी। इलेक्ट्रिक रिक्शा तो चला लीजिए, पहले रोड तो समतल होना चाहिए, उसके लिए रोड के ऊपर पंप तो होने चाहिए जहाँ पर वो अपनी गाड़ी को चार्ज कर ले। उसके साथ साथ में इतनी गाड़ियाँ भी तो होनी चाहिए मार्केट के अंदर, वो चीज़ है नहीं। लेकिन उससे पहले ही अंधी पीछे और कुत्ता खाए वो हालत हो चुकी है। शेयर कीजिए, आवाज़ दूर तक पहुँचाइए। देखते रहे अच्छा 20 न्यूज़ इंडिया आपकी आवाज़। और हाँ, जैसे ही आप शेयर करते हैं ना तो कमाल धमाल ज़रूर होता है। ये आप लोगों के किया दर है जिसकी वजह से आज सरकार घुटनों के बल ज़मीन के ऊपर आई है। देखते रहे अच्छा 20 न्यूज़ इंडिया आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।